हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर मास्टर लैब। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स में लेक्चर नंबर 5 यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और हम सीखेंगे जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोर्स रोड मैप क्या है हमारा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। इस टेबल में हम कंप्यूटर का 5 जनरेशन का कंपैरिजन देख रहे हैं। इनमें से 3 चीजें बताई गई हैं। फर्स्ट जनरेशन, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी और इनका मेन इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट जनरेशन का टाइमिंग था 1940 से 1956 तक। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब। मेन इम्प्रूवमेंट क्या था? बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। ये बहुत बड़े साइज का होता था, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। एंड इम्प्रूवमेंट ये था कि यही जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत की। सेकंड जनरेशन का टाइम क्या था? 1956 से 1963। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी? ट्रांजिस्टर। इसका मेन इम्प्रूवमेंट स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल, यानी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगा सेकंड जनरेशन में। और कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गई, कम इलेक्ट्रिसिटी लगने लगी और ज्यादा रिलायबल हो गया। इसका मेन इम्प्रूवमेंट ये था कि स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल, यानी बहुत भरोसेमंद होने लगा। आया थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक टाइमिंग इसका था। इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुई एंड मेन इम्प्रूवमेंट था कॉम्पैक्ट साइज एंड बेटर परफॉर्मेंस, यानी थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा, यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक चिप में फिट किया गया। इस चिप को आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसमें कंप्यूटर छोटा हो गया, मेंटेनेंस इंप्रूव हुई और बहुत फास्ट और एक्यूरेट वर्क करने लगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के वजह से ही कंप्यूटर का साइज बहुत कम हुआ और परफॉर्मेंस बेटर हुई। फोर्थ जनरेशन टाइमिंग था 1971 से प्रेजेंट। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? माइक्रो प्रोसेसर। और इसका मेन इम्प्रूवमेंट क्या था? पर्सनल कंप्यूटर्स एंड हाई स्पीड सिस्टम्स, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा, यानी पूरा सीपीयू एक चिप में आ गया। इसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यानी पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन की वजह से पॉसिबल हुआ, यानी इसका स्पीड भी बहुत बढ़ गया और फास्ट भी वर्क करने लगा और इसका जो कॉस्ट था वो भी बहुत कम हो गया। अब आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का टाइमिंग जो हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट से रिलेटेड है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज होने लगी एआई और इसका मेन इम्प्रूवमेंट था स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटर। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होने लगी? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ? एआई और मशीन लर्निंग का यूज होने लगा। कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है, रोबोट और स्मार्ट सिस्टम इसी जनरेशन का पार्ट है। रोबोट मेन इम्प्रूवमेंट क्या हुआ? स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटर, यानी फ्यूचर के कंप्यूटर और भी इंटेलिजेंट होंगे के मदद से इंसान की तरह सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारा कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं और उन्हें किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद हम 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स, और हम इनके बीच का डिफरेंस भी समझेंगे और रियल लाइफ यूज भी देखेंगे। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई सुपर कंप्यूटर, मेनी फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सुपर कंप्यूटर को, मेनी फ्रेम, मेनी कंप्यूटर को एंड माइक्रो कंप्यूटर को। फोर्थ पॉइंट है कंपेयर द फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ईच कंप्यूटर टाइप, यानी हम हर टाइप के कंप्यूटर की स्पीड, साइज, परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है
चूज द राइट कंप्यूटर फॉर डिफरेंट टास्क एंड इंडस्ट्रीज। यानी लेक्चर के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि किसी पॉपुलर काम के लिए कौन सी कंप्यूटर यूज करनी चाहिए। लाइक स्कूल के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, हॉस्पिटल के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब हम लोग आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर टाइप्स? कंप्यूटर टाइप्स क्या है? कंप्यूटर टाइप्स का मतलब होता है कंप्यूटर के कैटेगरी। जैसे गाड़ियों में कार, बस और ट्रैक्टर अलग अलग होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी टाइप्स अलग अलग होती है। जैसे हर कंप्यूटर का टाइप किसी न किसी स्पेशल कामों के लिए बनाया गया है। कुछ कंप्यूटर बहुत कैलकुलेशन के लिए पावरफुल होते हैं, कुछ हॉस्पिटल में यूज होते हैं, कुछ रोज घर में यूज होते हैं। तो अब आते हैं हम, व्हाई आर कंप्यूटर्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। सवाल आता है कि कंप्यूटर को अलग अलग टाइप में क्यों डिवाइड किया गया। सिंपल आंसर ये है कि एक ही कंप्यूटर हर काम को परफेक्ट नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर का काम अलग अलग होता है, सेम वैसे ही हर कंप्यूटर अलग कामों के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। यानी कुछ कंप्यूटर को बहुत फास्ट वर्क करनी होती है, तो कुछ कंप्यूटर को सिर्फ नॉर्मल ऑफिस में वर्क करना होता है। सेकंड पॉइंट है डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कुछ कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डेटा स्टोर होता है, जैसे बैंक और गूगल के सर्विस। थर्ड पॉइंट है डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स। यानी हर कंप्यूटर के स्पीड और परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं होती है। फोर्थ है डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रीज। पॉइंट है डिफरेंट नंबर्स ऑफ यूजर्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल। यानी कंप्यूटर को इस बात से क्लासिफाई किया जाता है कि वो डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, इस बेसिस को वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं। इस वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर कंप्यूटर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। यानी एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा पर काम करते रहता है। मान लो अगर बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या वो हमेशा 35 ही रहेगा? नहीं, कभी 35.2 तो कभी 35.3 या कभी 36 भी हो जाता है। यानी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। इसी तरह स्पीड भी कंटिन्यूअसली बढ़ते और घटते रहता है। अब आता है डिजिटल कंप्यूटर। ये डिस्क्रीट और बाइनरी डेटा पर काम करता है। बाइनरी डेटा यानी 0 और 1, सिर्फ 2 वैल्यू को समझता है, लाइक 0 और 1। 0 और 1 क्या है? बाइनरी नंबर। आप घर में जो लैपटॉप यूज करते हो, लाइक डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सब डिजिटल कंप्यूटर है। ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट और एक्यूरेट करता है। अब लास्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है मिक्स। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल। तो अब हम लोग आते हैं, एक छोटा सा क्विज है। फर्स्ट है व्हाट बेसिस आर कंप्यूटर क्लासिफाइड इनटू एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। किस बेस पे कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर? ऑप्शन है साइज, वर्किंग प्रिंसिपल, प्राइस या ब्रांड। ऑप्शन नंबर बी वर्किंग प्रिंसिपल। सेकेंड क्वेश्चन है which type of computer combines the speed of analog computers with the accuracy of digital computer। यानी कौन सी कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है? ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंप्यूटर टाइप्स। कंप्यूटर टाइप्स क्या है? A computer brand, category of computer based on their working principle, size, purpose and performance या computer operating system। फोर्थ है a computer programming language। करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है why are computer classified into different types। ऑप्शन ए है to increase their price। ऑप्शन बी है because very computer performs the same task। ऑप्शन सी है because no signal computer can perform every task efficient। ऑप्शन नंबर डी है to increase electricity consumption। ऑप्शन नंबर सी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है which of the following is not a reason for
क्लासिफाइंग कंप्यूटर इनटू डिफरेंट टाइप्स। ऑप्शन ए है डिफरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी है डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज, ऑप्शन सी है डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स, ऑप्शन डी डिफरेंट कीबोर्ड कलर्स। करेक्ट ऑप्शन है डी, डिफरेंट कीबोर्ड कलर्स। अब हम लोग आते हैं होमवर्क। डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर टाइप इन योर ऑन वर्ड्स। कंप्यूटर टाइप का डिफिनेशन लिखना है अपने शब्दों में। सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी 4 रीजन व्हाई कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। 4 रीजन लिखना है कि कंप्यूटर को क्यों अलग अलग टाइपों में डिवाइड किया गया। थर्ड क्वेश्चन है नेम द 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर वर्किंग प्रिंसिपल। एंड फोर्थ है कंपेयर करना है फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। ये था आज का होमवर्क। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोटबुक में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।